कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। एक चोट थोड़ा मुकम्मल तो लगे, अगर उंगली पे लग गई तो सिग्नेचर, और अगर दिल पे लग गई तो नेचर ही बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। मॉर्निंग मोटिवेशन के इस सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कहानी जो कहानी आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है एक अपने जीवन में परिवर्तन, सभी कोई चाहता है जीवन में परिवर्तन लाना, दुनिया में, समाज में परिवर्तन लाना, लेकिन इस परिवर्तन की शुरुआत करने कोई नहीं चाहता है। देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये कहानी। ये कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध जंगल जंगल, गांव गांव घूमकर अपने उपदेश दिया करते थे। एक बार वो प्रचार करते करते एक गांव में पहुँचे। गांव में वो अपने प्रचार करके वो जंगल के रास्ते जाना शुरू किए। वो जिस जंगल से जाना शुरू किए तो गाँव वासियों ने आकर उनसे विनती की, महात्मन आप इस रास्ते ना जाएं। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा, सभी लोगों ने कहा कि आप जिस जंगल में जा रहे हैं उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता है जिसका नाम है उंगलीमाल। उसने प्रण किया है कि 1000 व्यक्तियों को हत्या करके उनके एक एक उंगली काटकर उसको माला में बनाकर अपने गले में पहनने का। वो बहुत ही खूंखार है। इस रास्ते से जो लोग भी जाते हैं उनको वध कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। महात्मन कृपया करके आप इस रास्ते से ना जाए। ये बात जब महात्मा बुद्ध ने सुनी तो अंतर मन से खुश हुए कि गांव के लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत इज्जत कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए मेरा कर्तव्य है इस समाज के लोगों को सुधारना। मैंने प्रतिज्ञा ली है, मेरा यही दायित्व है कि मैं सबको सुधारूं। अगर एक व्यक्ति के डर से अगर मैं रुक जाता हूं तो फिर उसके जीवन का क्या होगा? तो गांव वालों ने कहा कि नहीं महात्मा आप मत जाइए, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बहुत ही खूंखार आदमी हो, किसी का कोई भला नहीं कर सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर वो ऐसा है तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और गांव वालों को समझाकर महात्मा बुद्ध उस जंगल में जाना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए हुए थे तब तक एक कठोर आवाज़ आई, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध चलते रहे, रुके नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद और तेज कठोर आवाज़ में आई कि ठहर जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। महात्मा बुद्ध फिर भी चलते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत विशाल काया शरीर लिया हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ। उसके आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे खून की नदियाँ बह रही है। बड़े बड़े बाल, हाथ में तलवार और पूरे गले में उंगलियों की माला। उसे देखकर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन महात्मा बुद्ध बिल्कुल भी न डरे और वो चलते रहे। फिर उसने कहा कि ठहर जाओ, तुम्हें डर नहीं लगता, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने प्रेम से एक शब्द कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? ये बात मधुर स्वर में बात, प्रेम भरा बात जब उसने सुना, उंगलीमाल सहम गया। उसकी हृदय में करुणा उमड़ने लगी। उंगलीमाल अपने आप को संभालते हुए बोला कि मैं क्यों ठहरूं? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो। तो बोला, उंगलीमाल क्रोधित होते हुए बोला, क्या करना है? तो गौतम बुद्ध बोले कि कुछ नहीं, जो पेड़ देख रहे हो उस पेड़ पर से एक डाली तोड़ कर लाकर दे दो। उंगलीमाल हंसते हुए दौड़ता हुआ वहाँ पर गया और एक डाली तोड़ कर लाकर गौतम बुद्ध के हाथ में दे दिया। गौतम बुद्ध बोले, बेटा एक मेरा और काम कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी हम पे। जहाँ से तुम तोड़ के लेकर आए हो इसको ले जाकर वहीं पे जोड़ दो। अब ये बात जब उंगलीमाल ने सुना, वो क्रोधित हो गया। गौतम बुद्ध पे पूरी तरह से वो चिल्लाने लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है? तुम मूर्ख हो, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम अपने आप को साधु कह रहे हो।
और तुम्हें एक छोटी सी भी जानकारी ये भी पता नहीं है कि जो चीज़ टूट जाता है वो कभी जुड़ता नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। जितने लोगों की तुम हत्या कर रहे हो, क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो? जितने घरों को तुम तोड़ रहे हो, क्या उन सब घर को जोड़ सकते हो? तुम्हारे वजह से कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, क्या उन सबको माता पिता को सुख दे सकते हो? और जब ये बात अंगुलीमाल ने सुनी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हृदय में करुणा उमड़ने लगे। उसने तुरंत अपना तलवार फेंक दिया और अपने माला को तोड़कर फेंका और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा कर दे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मुझे क्या करें। गौतम बुद्ध ने उसे फिर सत्य का रास्ता दिखाया, अहिंसा का मार्ग पर चलने के लिए सिखाया और वहीं अंगुलीमाल आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से जाना गया। रामायण के लेखक जो वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी विचार, एक छोटा सा किसी की संतावना, मार्गदर्शन उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। हम तो इस काम में जुड़ चुके हैं, अपने वीडियो के द्वारा कुछ लोगों को एक नए सोच की तरफ हम अग्रसर कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को एक नया सोच देने के लिए, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे वीडियो से लोग और ज़्यादा प्रभावित हों और उनका भी जीवन बदले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।